नमस्कार, मैं हूं मनीष आनंद और theriseinhills.com आपके साथ एक बार फिर से देश के 5 बड़े अंग्रेजी अखबारों ने अपने संपादकीय में क्या लिखा है उसका विश्लेषण मैं आपके सामने आज रखूंगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 5 जो बड़े अखबार जिनका सैंपल हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस में लेते हैं वो हैं द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, डेक्कन हेरल्ड एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, उदयपुर में जो एक टेलर हमारे थे कन्हैया लाल, उनकी नृशंस हत्या करी गई 2 आतंकवादियों के द्वारा। उसके ऊपर हमारे 5 में से 4 अखबारों ने लीड एडिटोरियल्स लिखा है। अपना प्रमुख संपादकीय उस इंसिडेंट के ऊपर लिखा हुआ है। और अगर हम उन 4 अखबारों में से देखें तो सिर्फ एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसकी एक हम कह सकते हैं कि अनबायस्ड एनालिसिस करी है और मुद्दे तक पहुंचने की कोशिश करी है। सबसे शुरुआत में हम टाइम्स ऑफ इंडिया का ही जिक्र कर लें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिल्कुल माना है कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है बल्कि एक आतंकवाद की घटना है, क्योंकि 2 में से मारने वाले थे मोहम्मद रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद। इन दोनों का पाकिस्तान से संबंध भी है, वहाँ ये जा चुके हैं। इन दोनों में से एक वहाँ जा भी चुके हैं और जैसा कि राजस्थान पुलिस का मानना है कि इन दोनों में से एक का संबंध दावत ए इस्लामी के साथ भी है, जो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे हम ISIS भी कहते हैं, उनसे भी इंस्पायर्ड है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या करी गई, उसका वीडियो फुटेज बनाया गया, सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करा गया, वो सारे जो स्टाइल हैं वो ISIS से ही मिलते जुलते हैं। ISIS इस तरह की हरकत के लिए ही पूरे विश्व भर में जाना जाता है। जिस तरह से उन्होंने बीहेडिंग पाकिस्तान में करा है, अफ़गानिस्तान में करा है, सीरिया में करा है, इराक में करा है, वो ISIS का एक अपना सिग्नेचर स्टाइल है और वही चीज़ हमें उदयपुर में भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही एक आतंकवादी घटना है और ये बिल्कुल सही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने इसकी जांच अपने हाथों में ले ली है और इन दोनों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन दोस्तों, 3 जो अखबार हैं हमारे इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेरल्ड और द हिंदू, इन्होंने जिस तरह की संपादकीय लिखी है वो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि इन तीनों ने इस हादसे का एक तरह से हम कहें तो तार जोड़ने की कोशिश करी है देश में बढ़ते कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स के ऊपर। इनका इशारा, इन तीनों अखबारों का इशारा ये है कि देश में कम्युनल पोलराइजेशंस बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका परिणाम उदयपुर की नृशंस हत्या के रूप में हुई है। मैं समझता हूँ यह दलील बहुत ही कमज़ोर है। आतंकवाद की घटना एक आतंकवाद की घटना है, उसे किसी भी तरह से हमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उसे राशनलाइज नहीं करना चाहिए कि ये इस वजह से ही हुआ या ये उस वजह से हुआ। यहाँ तक कि जामा मस्जिद के जो मौलवी हैं या असादुद्दीन ओवैसी भी हैं, उन्होंने भी अनकंडीशनल कंडेमिनेशन करा है उदयपुर के किलिंग पर। इसलिए जिस तरह से द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि जिस तरह से टेलीविज़न स्टूडियो में नफ़रत फैलाया जा रहा है और फ्रिंज एलिमेंट्स की कही हुई बातों को प्रमुखता दी जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स का वजह बनता जा रहा है। द हिंदू ने यहाँ तक कहा है कि जो उदयपुर इंसिडेंट हुआ है वो सूचक है कि जो कम्युनल वल्कानो देश में बन चुका है, जहाँ भारत पहुँच चुका है, उसकी चोटी का सूचक है। द पीक ऑफ ए कम्युनल वोल्केनो दैट इंडिया हैज़ क्लाइम्ब टू। मैं समझता हूँ ये बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है और थोड़ा विषय से मैं समझता हूँ ये अखबार भटक गया है, क्योंकि आतंकवाद की घटना एक आतंकवाद की घटना है, उसे देश में पॉलिटिक्स, कम्युनल पोलराइजेशन चीज़ों से एक्सप्लेन करना शायद सही नहीं है।
अब डेक्कन हेराल्ड की भी बात करें तो डेक्कन हेराल्ड ने भी उदयपुर के किलिंग को देश में बढ़ते कम्युनल डिवाइड से ही जोड़ा है खास तौर पर, और इसको एक चिंता का विषय बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि चारों में से किसी भी अखबार ने राजस्थान में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर अपनी बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करी है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कम, दिल्ली में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जब राहुल गांधी की ईडी में क्वेश्चनिंग चल रही थी तब अशोक गहलोत पूरे समय दिल्ली में पड़े हुए थे। और आप जानते ये भी हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रस्साकसी पावर के लिए राजस्थान में निरंतर चलती आ रही है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स भी है उदयपुर किलिंग के ऊपर, और क्योंकि जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना भी है कि स्टेट पुलिस से चूक हुई है, क्योंकि कन्हैया लाल ने स्टेट पुलिस को बताया था कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बावजूद, जबकि उसने करीबन 10 दिनों तक अपनी दुकान को बंद रखा था, उसे कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। इसका यह मतलब है कि राजस्थान पुलिस ने इस इंसिडेंट को बड़ी हल्के में लिया। और दोस्तों, जो हमारे 4 अखबारों ने जो संपादकीय लिखी है, उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा है कि पिछले गत कई महीनों से अगर जोधपुर को देखें, भीलवाड़ा को देखें, करौली को देखें, ऐसे ज़िलों में स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही थी, पुलिसों पर अटैक्स बढ़ रहे थे, और एंटी टेरर ऑपरेशन जो भी स्टेट पुलिस का होता है वो शायद पुख्ते तरीके से नहीं हो पाया राजस्थान में। और कहीं ना कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया इसी वजह से कहता है कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिटिक्स को पुलिस से अलग करें। आपको याद होगा दोस्तों, अशोक गहलोत का ये भी स्टेटमेंट आया था कि ये जो घटनाएं जोधपुर वगैरह में हुई ये छोटी मोटी घटनाएं थी। मैं समझता हूँ सीएम के लेवल पर एक लैप्स हुआ है। दोस्तों, हमारे 5 में से 2 अखबारों ने मोहम्मद ज़ुबैर के अरेस्ट पर भी संपादकीय लिखी है। मोहम्मद ज़ुबैर वही हैं जो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं। दोनों ही अखबारों ने, द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड ने, ये माना है कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो अरेस्ट हुई है, जो 2018 में उन्होंने एक ट्वीट करा था जिसको दिल्ली पुलिस ने ये माना है कि वो कम्युनली सेंसिटिव था और दुर्भावना बढ़ाने की कवायद करती थी वो ट्वीट, उस वजह से उनको अरेस्ट करा गया। डेक्कन हेराल्ड और द हिंदू का ये मानना है कि नहीं, वजह ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर को इस बात का दंड मिल रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा के कमेंट्स जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ थे, उनको विश्व स्तर पर इन्होंने फैलाने की कोशिश करी। इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन अपने नुपुर शर्मा के कमेंट्स की तरफ खींचा, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, हम क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, उसी समय नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट रिमार्क्स के करीबन 10 दिन के बाद एक वेस्ट एशियन कंट्री में थे, और जहाँ की ट्विटर पर उन लोगों ने उन देशों में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, सऊदी अरबिया में भी इस बात को ट्रेंड कराया गया कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ स्टेटमेंट और रिमार्क्स दिए हैं। और हमारे भारतीय सामानों का वहाँ पर कुवैत जैसे देशों में बायकॉट भी कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अखबार मानता है कि मोहम्मद ज़ुबैर का जो अरेस्ट हुआ है वो बहुत ही एब्सर्ड है, और ये बिल्कुल उनको एक दंड मिल रहा है जो उन्होंने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के साथ में किया। दोस्तों, डेक्कन हेराल्ड ने इसकी तार थोड़ी और खींचने की कोशिश करी है, और इसको इस बात से लिंक किया गया है कि टारगेटेड एक अटैक हो रहा है मुस्लिम एक्टिविस्ट्स के ऊपर देश में, और मोहम्मद ज़ुबैर भी शायद उसी की एक विक्टिम है, और इन्होंने यूपी में होने वाले डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के तरफ अपना ध्यान खींचने की कोशिश करी है। दोस्तों, हमारे आज के 5 बड़े अखबारों के संपादकीय का सार यही था। आज आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आप हमें फीडबैक में बताएं। अच्छा लगा तो अपने लिंक इस यूट्यूब का अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।